हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। आज हम रिकॉर्ड करेंगे या कह सकते हैं हम डिस्कस करेंगे अटैचमेंट के ऊपर, अटैचमेंट वर्ड के ऊपर। क्या रोल है हमारी लाइफ में और कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इस बात में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप अपने भी कुछ व्यूज़ हैं तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जो आप अपने विचार रख सकते हैं वो आपको आपको भी अपने विचार रखने का राइट है। तो आप भी अपने विचार, ऐसा नहीं है कि सबके विचार सेम ही हों एक टॉपिक को लेकर या एक वर्ड को लेकर, तो आप बेझिझक अपने कमेंट को मेंशन कर सकते हैं ताकि हर तरह की सोच एक निकल कर आए, हर तरह की क्रिएटिविटी निकल कर आए और एक आउट ऑफ द बॉक्स देखा जाए कि हाँ, कि ये भी थिंकिंग एक हो सकती है, ये भी थॉट प्रोसेस एक हो सकता है, ये भी एक तरह का माइंड हो सकता है। तो मैं ये कह रही थी कि अटैचमेंट जब हम पैदा होते हैं तब से हमारी शुरू हो जाती है। हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे रिलेटिव होते हैं, हमारे सिबलिंग्स होते हैं, हमारे कलीग, हमारे फ्रेंड्स, हमारे हमारा पार्टनर होता है जो स्पेसिफिक पर्सन या सोलमेट हम कह सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। और कुछ सामाजिक लोग होते हैं हमारे, कुछ और ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके जो हमारे नेबर्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि राह चलते मिल जाते हैं। तो बहुत सारे होते हैं, हम सफ़र होते हैं। तो अटैचमेंट देखिए, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी पेरेंट्स और पेरेंट्स की हमसे अटैचमेंट होती है। फिर हमारे रिश्ते, हम स्कूल जाते हैं, फिर हमारी बॉन्डिंग होती है, ग्रुप बनते हैं, पेयर ग्रुप बनते हैं, फिर हमारी अटैचमेंट अपने ग्रुप में हो जाती है। सबसे नहीं होती है। देखिए, पेरेंट्स होते हैं, रिलेटिव होते हैं, शुरू में हमारी सिर्फ माँ से अटैचमेंट होती है और माँ को हमसे होती है, ठीक है, या फिर बढ़ते बढ़ते वो भाई बहनें और पेरेंट्स तक जाती है। फिर हमारी सिबलिंग्स और इन सब पे जाती है, फ्रेंड्स पेयर ग्रुप पे, और वहाँ भी सब लोगों से नहीं होती, सब टीचरों से नहीं होती, आपका किसी किसी से अटैचमेंट होता है, ठीक है, ये विच इज़ नॉर्मल। फिर हम बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, हमारा अट्रैक्शन होता है, या यूँ कह सकते हैं कि हमारा कुछ, हमें अपने का एहसास हो जाता है कि हाँ, ये भी है एक तरह का रिलेशनशिप विच इज़ लव, विच इज़ एक डिफरेंट टाइप का रिलेशनशिप है। अगर हम लव को डिफ़ाइन करें, इट इज़ अ वेरी ह्यूज सब्जेक्ट। इसको बोलने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी शायद शब्द कम पड़ जाएं। और देखिए, हमारा लव को लेके भी अगर देखा जाए तो पेरेंट्स के साथ अलग होता है, हर तरह के रिलेशन के साथ वो अलग चलता है। लेकिन अटैचमेंट जो है वो, हम अगर बात करें कि अटैचमेंट क्या होता है, अटैचमेंट बेसिकली ये होता है कि, और फिर अटैचमेंट जो होती है वो बेसिकली एक एक्सपेक्टेशन का रूप ले लेती है अगर हमने लिमिट से ज़्यादा रखी तो। अटैचमेंट ये है कि अटैचमेंट भी एक तरह से आप कह सकते हैं केयर भी होती है, लेकिन ओवर केयर भी बेकार होती है। देखिए, एक्सेस में कुछ भी जो होता है वो बेकार होती है, चाहे आप अटैचमेंट ले लीजिए, लव ले लीजिए, और एक्सपेक्टेशन ले लीजिए, केयर ले लीजिए, सपोर्ट ले लीजिए, हेल्प ले लीजिए। एक्सेस में सब कुछ ख़राब होता है और बिल्कुल बिल्कुल लो में भी सब कुछ ख़राब होता है। इसलिए लाइफ में कहते हैं ना, हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। मैं कहती हूँ, अगर आपके पड़ोसी में, आपके पड़ोसियों से आपका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, आपका खूब आदान प्रदान होता है हर चीज़ का। अगर उनके घर में कोई चीज़ बनी वो आपके घर में आएगी, और आपके घर में कोई चीज़ बनी तो आप उनको शेयर करेंगे, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, ठीक है। फिर होती है कुछ, हर टाइम हर चीज़ें सेम नहीं चलती हैं, ये सभी को पता है। हर टाइम एक जैसा नहीं रहता है, ये सबको पता है। फिर ज़रा सी खटपट होती है तो वो उस आदान प्रदान का, उस अटैचमेंट पे चोट लगती है। लेकिन आपने समझा ही नहीं कि हमारी ये अटैचमेंट है या प्यार है। वो जो आदान प्रदान होता है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे चलता है, म्यूचुअल काम जो चलता है।
टेक अवे टेक गिव, वो टेक इट वाला जो काम होता है, जो गिव और टेक वाला काम होता है, तो उसमें प्रॉब्लम आती ही आती है। अगर हमने किसी के प्रति ज़्यादा कर दिया और उसने हमारे प्रति कम कर दिया, वहाँ अटैचमेंट जन्म लेती है। मतलब वहाँ लव नहीं होता है, वहाँ अटैचमेंट होती है कि हमने ज़्यादा करा, इसने हमारे अकॉर्डिंग उतना नहीं किया। या लोग लड़कियों की शादी करते हैं, लड़कियों की शादी करते हैं, अरे हमने तो उन्हें इतना पूछा था, उन्होंने हमें पूछा ही नहीं। ऐसी पड़ोसियों में अगर बहुत ज़्यादा बनती है, अटैचमेंट ज़्यादा है, आदान प्रदान ज़्यादा होता था चीज़ों का, अरे हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, और वहाँ अगर कुछ एक चीज़ भी आपने कम पहुँचा दी, उसी दिन आपका पता चल जाएगा कि ये लव है, अटैचमेंट है, या कुछ ऐसी बात हो गई। अब देखते हैं हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में अटैचमेंट इतनी हो जाती है कि फिर वो एक्सपेक्टेशन का जन्म लेती है, और फिर एक्सपेक्टेशन से कंपैरिजन से, फिर एक्सपेक्टेशन पे भी वो जंप कर जाते हैं। फिर कंपैरिजन होता है कि ऐसे नहीं हुआ था, वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे नहीं करते हैं, तुम ऐसे करते हो या तुम ऐसे करती हो। फिर ये तो कॉज ऑफ क्वारल है, मतलब झगड़े की फसाद है। तो अटैचमेंट कैसे, कितनी रखनी चाहिए, किस रिलेशनशिप में कितनी रखनी चाहिए, इसका बैरियर आपको खुद सेट करना पड़ता है। इतनी अटैचमेंट रखो। लोगों को तो मटेरियल थिंग्स से भी बहुत अटैचमेंट होती है। अगर आप मनी की बात करें, बहुत पसंद होती है लोगों को मनी। बस उसे किसी भी तरह अटैचमेंट इतनी होती है, उसे किसी भी तरह हासिल करना होता है। जबकि मनी जो एनर्जी है वो इतनी अच्छी होती है, वो अटैचमेंट से नहीं आती है। उसे पता है कि अगर मुझे पाना है तो वैल्यूएबल, मतलब कुछ ऐसा काम करना है जिससे मैं आपके पास आ सकूं या टिक सकूं। लेकिन लोग बहुत तरीके से इसे हासिल भी करते हैं, वो उनकी अपनी सोच है। खैर, मनी को लेकर है, मटेरियल थिंग्स को लेकर अटैचमेंट होती है। अरे हमें ये कार नहीं मिली तो हम क्या हो जाएगा, हमें ऐसा हस्बैंड नहीं मिला, ऐसी लड़की नहीं मिली तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब बहुत कुछ। हमें ऐसा घर नहीं मिला तो हम रह नहीं सकते, मतलब जीने मरने तक की चीज़ें आ जाती हैं। यानी कि आपकी लाइफ इन सब चीज़ों से ज़्यादा सस्ती है। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ में। अगर वो इंसान नहीं मिला, मतलब अगर ब्रेकअप आप बहुत ज़्यादा चलन में हैं, तो बहुत से लोगों को लगता है कि हमारे साथ ही हुआ है, लेकिन ये सबके साथ होता है। मतलब एवरेज देखा जाए तो मोस्टली। क्या कोई नई बात नहीं है, लेकिन बहुत से लोग क्या कर देते हैं इस केस में, सुसाइड कर लेते हैं। उन्हें ये प्रेशर झेल नहीं पाता, और बहुत ही सेंशुअल टाइम होता है वो, बहुत ही सेंसिटिव मोमेंट होता है वो। शायद जो इस दौर से गुजरे हैं वो रिलेट कर पाएंगे कितना सेंसिटिव पीरियड होता है वो। लेकिन इतनी भी ज़िंदगी आपकी छोटी नहीं है या सस्ती नहीं है किसी दूसरे के लिए सिर्फ एक अटैचमेंट के पीछे आप अपनी पूरी इतनी पूरी अच्छी खासी ज़िंदगी को ख़राब कर दें, जो गॉड का गिफ्ट है हम सबको। इतनी सुंदर ज़िंदगी जिसे यहाँ हम एक्सप्लोर करने आए हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करने आए हैं, इस लाइफ को एक्सप्लोर करने आए हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करने आए हैं, उन सबको पीछे छोड़ के हमने तो बस किसी एक के पीछे लग के और बस अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर किसी दिन डिस्कस किया जाएगा या डिस्कस करूँगी मैं। लेकिन अटैचमेंट आपको इतनी भी मत रखो कि आप अपने आप को भूल जाओ या अपने आप को खो दो किसी के लिए। वैसे अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलेंगे तो सेपरेशन कहीं नहीं है, जैसा कि सब बताते हैं। अगर आप इसे फील कर पाएंगे आपकी वो है, लेकिन सेपरेशन कहीं नहीं है। देखिए, वो सामने वाला भी अगर आप डीपली लव को समझना चाहते हैं तो आप खुद में, सामने वाले को भी खुद में देखेंगे, एक ही समझेंगे। लेकिन ये बहुत डीप लेवल की बातें हैं, वो मैं नहीं करना चाहती। लेकिन अटैचमेंट इतनी भी मत रखिए कि आप अपने आप को भूल जाएं, अपने आप को खो दें। लव वो चीज़ नहीं है। एक बैरियर सेट कीजिए अपने इमोशंस का, अपने अटैचमेंट का, अपने एक्सपेक्टेशन का, अपनी फीलिंग्स का। इतने डिपेंड क्यों होना है, अटैचमेंट क्यों रखनी है इतनी?
जब आप अटैचमेंट रखते हैं हद से ज़्यादा और फिर वहाँ से हर्ट होते हैं, तो फिर आप अंदर से टूटते हैं और फिर आपको कोई और चाहिए होता है अपना सर रख के रोने के लिए, कंधा चाहिए होता है, फिर अटैचमेंट होती है, फिर ये तो सर्कल बन जाता है। फिर जब तक आप अपना बैरियर सेट की नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि हमें सामने वाले पर कितना डिपेंड होना है, कितनी अटैचमेंट रखनी चाहिए। सपोज़ अगर पेरेंट्स हैं, उन्हें अपने बच्चों से कितनी अटैचमेंट रखनी चाहिए। अरे ये हमारे लाल हैं, हमारी लाली हैं और बड़े होके बस ये जैसे हम कहेंगे वैसे, ये ओवर अटैचमेंट हो गई। ओवर उनके ऊपर ज़्यादा आस लगा ली है पेरेंट्स ने, ओवर। और जब वो ऐसा नहीं करेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, वो फैक्ट है, नहीं होगा, विच इज़ अ फैक्ट कि ऐसा नहीं होने वाला है। वो अपनी मर्ज़ी से चलने वाले हैं, क्योंकि हर टाइम वो जिस सोसाइटी में बैठ रहे हैं, जिस कंपनी में वो रह रहे हैं, जिस ग्रुप में वो रह रहे हैं, डोंट नो उनकी सोच क्या है, वो किस दिमाग से चल रहे हैं और आगे जाके वो किस जनरेशन के साथ रहेंगे, उनकी सोच कैसी होगी। तो वो टाइम के साथ चेंज होती है, अपडेट होती है। लेकिन वो हमारे पेरेंट्स क्या होते हैं, उसी माइंडसेट के अंदर पले बड़े होते हैं। गलती उनकी नहीं होती है, उन्हीं कंडीशनिंग उनकी वैसी होती है, तो वो ऐसे ही एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं और वैसी उनकी अटैचमेंट हो जाती हैं। और फिर वो उस अटैचमेंट पे ना खरा उतरे बच्चे, तो क्या होता है, सबको पता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो अपनी अटैचमेंट का बैरियर सेट कीजिए। अगर आपका हस्बैंड है तो आपको कितनी अटैचमेंट रखनी है, ताकि आपको वो जिस दिन हर्ट करे तो आपको फ़र्क ना पड़े और आपका रिश्ता भी ख़राब ना हो। ऐसे पेरेंट्स हैं, इतनी अटैचमेंट रखिए अपने बच्चों से कि जब आपको आपकी उम्मीदों पे वो ना खरा उतरें, या फिर आपकी बातों को वो ना माने, जो आपने सपने अपने ख्याली प्लाव बना रखे हैं उनको लेकर, अगर वो उनको नहीं फुलफ़िल करते हैं तो आपको इतना दुख ना हो कि ठीक है ना, उनकी लाइफ है, वो जैसा देखें। इतना माइंडसेट को रखिए, इतनी अटैचमेंट को रखिए। या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो उन्हें पता है, अगर आपका रिश्ता इतना मजबूत है तो कस के बांधिएगा मत उसे। इतना अपने आप को माइंडसेट इतना अच्छा रखिए कि अगर वो किसी वजह से आपको हर्ट करता है या कल को कुछ बात हो जाती है, तो आप इतने टूटे नहीं, इतने बिखरे नहीं। मैं मानती हूँ जो एक लवर में एक जो बात होती है, फीलिंग्स होती हैं, वो किसी और रिलेशनशिप में नहीं होती है। पेरेंट्स के बीच में और और जो हमारे लवर स्पेशल पर्सन होते हैं, सोलमेट होते हैं, हमारे पार्टनर होते हैं, जो बेटर हाफ कह सकते हैं, या हमारे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है, वो बहुत ही यूनिक होता है। अगर उसमें लोग सेपरेट होते हैं, विच इज़ बहुत से लोगों के लिए बहुत आसान होता है, बहुत से लोगों के लिए बहुत बहुत टफ होता है उसमें से निकलना। तो अपने लिए अपने माइंडसेट को इतने बैरियर के साथ रखिए कि अगर कल को कुछ बात हो जाती है तो हम इतने 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 वीक ना पड़ जाएं कि हम सुसाइड करने चले जाएं। उतनी ही अटैचमेंट पालिए जितनी आप अपने अंदर निभा पाएँ या अपने आप झेल पाएँ सामने वाले की, उसकी हर अच्छी बुरी बातों को झेल पाएँ, इतनी अटैचमेंट रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इतनी अटैचमेंट रख लो फिर सामने वाला कुछ कह रहा है और आपकी अटैचमेंट वहीं समाप्त। या तो इतनी अटैचमेंट रखिए कि बिल्कुल आप वो गलत कह रहा है, सही कह रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाने से मतलब है। और इतना भी अटैचमेंट मत रखिए कि वो आपको गलत सलत मार रहा है, पीट रहा है, वायलेंस कर रहा है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, प्यार है जी। ऐसा भी कोई प्यार नहीं होता है, ये बेवकूफ़ी होती है। या मार रही है, सॉरी आजकल तो कॉमन है ना, सब चीज़ें बराबर बराबर चल रहा है, तो इतना भी मत कीजिए। और अगर कोई बड़ा स्टेप लेते हैं आप किसी बड़े अपने मेजर रिलेशनशिप्स में, अपने अपने बिल्कुल ख़ास रिलेशनशिप में अगर आप कोई मेजर डिसीजन लेते हैं, तो इतना अपना माइंडसेट को रखिए, इतनी अटैचमेंट उसको रखिए कि आप इजीली उसको हैंडल कर पाएँ, उसमें सपोर्ट कर पाएँ। और ये चीज़ें मैं बताऊँ पहले ही डिस्कस कर लेनी चाहिए हर तरह से,
जब आप हर तरह से बेखौफ होके कोई चीज़ पहले ही डिस्कस कर लेते हैं, वो बात की बात है, सिचुएशन क्या आती हैं, सर्कमस्टेंसेस क्या बनते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं होते हैं, वो सबको ऑटोमेटिक। लेकिन आप इतने कैपेबल होने चाहिए कि आप उन चीज़ों को कैसे अपनी हैंडल करेंगे। तो अटैचमेंट उतनी ही रखिए जितनी आपके खुद के बस की हो सहना, या आप सामने वाले से जितनी एक्सपेक्टेशन कर पाएंगे, अटैचमेंट दे रहे हैं, सामने वाला भी उतनी अटैचमेंट दे, ये भी ज़रूरी नहीं है। अटैचमेंट आपको वीक बना देती है एक तरह से, जबकि ये ऑटोमेटिकली हो जाती है, हम जानबूझकर नहीं करते हैं। अगर हम किसी रिलेशनशिप में जाते हैं ये ऑटोमेटिकली होती है। लेकिन मैं बताऊं, हद से ज़्यादा अटैचमेंट आपको वीक करती है। तो आपके हाथ में है कि आपके अटैचमेंट के बैरियर को कैसे सेट रखना है, और अपने अटैचमेंट को कितना रखना है, और कितना अपने आप को अटैचमेंट के नज़रिए से अगर देखें, कितने आपको वीक और स्ट्रॉन्ग बनाना है। ऐसा नहीं है कि मैं वो गलत कह मतलब ये नेगेटिव कह रही हूँ कि अटैचमेंट आपको वीक बनाती है। अटैचमेंट आपको स्ट्रॉन्ग भी बना सकती है। सब आपकी थॉट प्रोसेस और माइंड का खेल है। तो आज ही आप देखिए कि आपकी किससे ज़्यादा अटैचमेंट है। अटैचमेंट एक्सपेक्टेशन को जन्म देती है, और फिर वहीं से एक्सपेक्टेशन मोर तो क्वेरल मोर। बैलेंस बहुत ज़रूरी है, बैलेंस बनाइए हर चीज़ में। बैलेंस ऐसा नहीं करनी चाहिए, बैलेंस बनाइए हर चीज़ में। सब कुछ देखिए, कमाल का लगता है। अगर आपने अटैचमेंट रखी है, अरे मेरे लाल हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं भूखी रहूँगी, मेरे बच्चे मैं पहले खिलाऊँगी, एक टाइम बाद आके देखेंगे आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, अरे मैं तो इनके लिए इतना करती थी और इन्होंने, मेरे बच्चों ने मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया जैसे मैं इनके लिए चाहती थी, जैसे मैंने इनके लिए सोच रखा था ये भी मेरे लिए ऐसे करें। तो अपने एक्सपेक्टेशन और अपनी अटैचमेंट का बैरियर सेट कीजिए। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच।